दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा। जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है, हर महिला को 2500 रुपए और महिला को 2500 रुपए मिलेगा प्रति माह। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ वादा पूरा करना, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और दूसरी तरफ वादा तोड़ राजनीति अरविंद केजरीवाल की। पहली योजना एससी बस्तियों का सुधार होगा, इसके लिए लाई गई थी। और जब मैं आंकड़े दूं उससे पहले यह बता दूं, 2020-21 के बजट की बात मैं चारों योजनाओं में करूंगा। और यह समय था कोविड का, महामारी का। कोविड के संकट में दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहायता नहीं, जो प्रावधान है उसको लागू करना, खर्च करना, यूटिलाइजेशन नहीं, उस समय पे शराब नीति लाना और शीश महल लाना, यह उनकी प्राथमिकता थी। और पहली जो योजना थी दलित बस्तियों का सुधार, आपको जान के आश्चर्य होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हृदय में दर्द होगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या जो एलोकेशन करे 65 करोड़ का, वित्त वर्ष 2020-21, नोट कर लीजिए, 65 करोड़ का एलोकेशन दलित बस्तियों के सुधार के लिए। कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 65 करोड़ के एलोकेशन में 50 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन, केवल लेस देन 1%, 1% भी एलोकेशन के हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरा, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना, इस योजना के तहत जो पिछड़े समाज से बच्चे आते हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध कराना, फीस, उनको भत्ता देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। 2022-23 एलोकेशन 70 करोड़। कितना यूटिलाइज हुआ? अभी हम थे 1% से कम पे। 70 करोड़ में यूटिलाइज किया 0, 0। आप सोच सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उर्फ बर्बादी, भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमानी, आप 70 करोड़ का एलोकेशन करते हैं, विज्ञापन देते हैं वाहवाही लूटने के लिए, और उसके बाद यूटिलाइजेशन इज 0।